सभी को जय यीशु। मेरा जितना सारा यीशु भाई बहन है सबको मेरा इस वीडियो में वेलकम करती हूँ और शुरू करते हैं बाइबल डेली जैसे हम लोग पाठ करते हैं। तो आज भी ऐसे ही पाठ करने जा रहे हैं, तो मिलके वचन पढ़ेंगे। चलिए साथ में रहिए और इस वचन का बहुत सारा आशीष ले लेते हैं। प्रार्थना थोड़ा सा कर लेते हैं। हे स्वर्गीय पिता, आज मैं बाइबल पाठ करने जा रहे हैं। प्रभु, इस आपका पवित्र वचन में सबको बहुत आशीष मिले और बुद्धि ज्ञान समझ दे हमें, ताकि आपको मैं अच्छा से समझ सकूं, आपका जैसा चल सकूं। हे पिता, हे परमेश्वर, एक तू ही है स्वर्ग और पृथ्वी पर पाप को क्षमा करने वाले। पिता, तुम्हारे जैसा मैं चल सकूं, मुझे आशीष दे दे, क्योंकि तुमने हमें बनाए हैं। हमें जिस रास्ते में आप ले जाओगे उस रास्ते में हम जाएंगे। मेरा मुंह से आप बात करिए प्रभु, सबको समझने को ज्ञान दीजिए। आमीन आमीन। हर दिन की तरह आज भी थोड़ा आराधना कर लेते हैं, प्रभु का आराधना कर लेते हैं और उसके बाद हम लोग बाइबल को जो है पाठ करने जाएंगे। ओके, साथ में बने रहिए, पूरा वीडियो को देखिए। तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत, तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत। हृदय के तार छेड़े झंकार, हृदय के तार छेड़े झंकार, तेरी आराधना है मधुर गीत, जीवन से मेरे तू ही महिमा पाए की कामना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। सृष्टि के घर एक कण कण में छाया है तेरी भी महिमा का राज, सृष्टि के घर एक कण कण में छाया है तेरी ही महिमा का राज। पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, हर पल सुनाती है आनंद का गीत। मेरी भी भक्ति तुझे ग्रहण हो, हृदय से प्रार्थना करूं, हृदय से प्रार्थना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया
से लगी है आशा मेरी, व्यतीत जीवन में ज्योति जला दे, तुझसे तुझ ही से लगी है आशा मेरी, पापमय दम दूर हटा दे, पूर्ण हो अभिलाषा मेरी, जीवन के कठिन दुष्ट क्षणों का दूरता से क्षमा करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया किया अर्चना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, याचना करूं, तेरी आराधना करूं। आमीन आमीन आमीन, हालेलुया। इस आराधना काल में आप सबको बहुत आशीष मिले। चलिए आज हम लोग बाइबल पाठ करते हैं, देरी एकदम नहीं करेंगे। प्रभु परमपिता परमेश्वर का बात हम लोग वचन, पवित्र वचन हम लोग सुनेंगे। आज हम लोग बात करेंगे बाइबल से लूका रचित सुसमाचार में 6 अध्याय 37 पद से, दोष ना लगाओ। तो प्रभु परमपिता बोल रहे हैं कि दोष ना लगाओ। हम लोग क्या करते हैं, हर समय देखते रहते हैं कि कौन क्या कर रहा है। बहुत समय ऐसा होता है हम लोग कुरकुरा रहते हैं, अंदर ही अंदर बोल देते हैं कि ऐसा है, वो ऐसा कर दिया, वो ऐसा कर दिया। अगर हम लोग खाना भी बनाएंगे तो क्या करते हैं कि सुबह में ऐसा बहुत सारे होता है ना कि काम काज जो है वो बांट दिया जाता है कि वो इतना करेगा, वो इतना करेगा, तो ऐसा हो जाता है। तो उस समय क्या करता है, अगर किसी दिन वो जिसका भाग में जो काम है वो नहीं किया, तो हम लोग क्या करते हैं कि उसको बोलते हैं हम ही सब करेंगे, ऐसा बोल बोलते कुरकुरा रहते हैं। वो कुछ नहीं करता है, हम ही सब करते हैं, ऐसा वो ऐसा है, दूसरों का चुगली करता है, दूसरों का बात करता है, इधर उधर करता है। तो हम लोग ऐसा दोष लगा देते हैं कि बिना देख के ही, बिना सुन के कोई कुछ बोल दिया तो उसमें हम लोग लगे रहते हैं। हमारे परमपिता परमेश्वर बोल रहे हैं कि दोष ना लगाओ, किसी को दोष मत लगाओ, कभी किसी को दोष मत लगाओ। जब आपको दोष लगाने का टाइम आएगा, उस समय आप क्या करेंगे, परमपिता परमेश्वर को बोलिएगा कि हे पिता, हमें नहीं पता क्या हुआ है, मगर मुझे क्षमा कर दे। तो ये सब बोलने से प्रभु को तो पता है कि क्या कर रहा है, क्या करने वाला है, क्या होगा, क्या हो रहा है, सब कुछ पता है। फिर भी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने मन से हम लोग करते रहते हैं। वैसे दोष न लगाओ, दोष मत लगाओ, तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। कह रहे हैं कि अगर तुम भी दोष किसी को नहीं लगाओगे तो तुम्हें भी कोई दोष नहीं लगाएगा। अगर तुम किसी को दोष लगाओगे, किसी को दोष दोगे, तो वो भी तुम्हें दोष देगा, तुम्हें भी दोष दिया जाएगा। इसीलिए दोष कभी किसी को मत लगाओ, ताकि आपको भी नहीं लगाएगा। दोषी न ठहराओ, किसी को कभी भी कोई काम के लिए
के आपका गोदी को भी भर देगा। इतना आपको मिलेगा आप सोच भी नहीं पाओगे। क्योंकि जिस नाम से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। बोलते हैं कि आप जिसमें से नापते हो उसमें से आपको भी नापा जाएगा। एक दूध वाला था और एक चीनी वाला था। दोनों ने क्या किया था? पहले जमाने में ऐसा था कि अभी भी ऐसा ही है कि हम जैसे कुछ काम करते हैं, कुछ दुकान चलाते हैं और एक है कि सब्जी बेचता है, कोई हो सकता है कोई दूध बेचता है, ऐसे ही चलता आ रहा है। तो उसमें उस समय तो सबके पास नापने वाला नहीं था, तो उसको चाहिए है, सबको चाहिए है दूसरा चीज। एक चीज में तो काम नहीं चलेगा कि उसका घर में दूध है, दूध खा के ही रहेगा, उसी में ही पहनेगा, उसी में ऐसा तो नहीं हो सकता ना। अपना जरूरत को उसको लेना ही पड़ेगा। तो उस समय क्या किया, दूध वाला ने डेली क्या करता था, 1 किलो दूध चीनी वाला को दे देता था और चीनी वाला क्या करता था, उसको 1 किलो चीनी दे देता था उसके दूध के बदले में। तो डेली ऐसा होता था। एक दिन वो चीनी वाला को मतलब दुकानदार को लगा कि इसने ना शायद दूध कम दे रहा है। तो उसने नाप के देखा कि हाँ ये तो 800 ग्राम है, ये दूध 800 ग्राम क्यों दे रहा है, रुको उसको पूछते हैं। तो दूध वाला को दूसरा दिन पूछा कि भाई तुम हमको दूध कम देते हैं क्यों? तो दूध वाला बोला क्या हुआ कि नहीं आप 800 देते हैं, हम तो आपको 1 किलो देते हैं। दूध वाला बोला देखा भाई हम तो गरीब आदमी हैं, हमारे पास उतना तोलने वाला कहाँ है, नहीं है। तो क्या करते हैं, आप जिसमें से माप के देते हैं उसमें से ही हम भी माप के देते हैं। एक साइड में आपका चीनी रखते हैं और एक साइड में हम दूध रखते हैं और ऐसे ही माप के आपको दे देते हैं। और इससे चीनी वाले को पता चला कि हाँ उसने तो कम देता ही था। तो वैसा ही अगर आप भी कम देंगे तो आपको भी कम ही मिलेगा, कि आपको डबल मिलेगा ऐसा नहीं है। हाँ, तो इसीलिए सबको बराबरी में देखना चाहिए। फिर उसने उससे एक दृष्टांत कहा, क्या अंधा अंधे के मार्ग बता सकता है? बोलिए, अंधा आदमी क्या अंधा का रास्ता दिखा सकता है? नहीं ना, क्योंकि अंधा खुद नहीं देख पाता है तो दूसरों को कैसे दिखाएगा कि हाँ इधर से आइए तो आपको अच्छा रास्ता मिलेगा, कैसे बता सकता है? क्योंकि उसको खुद ही नहीं पता चला, पता है कि किधर रास्ता है। क्या दोनों गड्ढे में ही गिरेंगे? गड्ढे में ही गिरेंगे ना दोनों, क्योंकि दोनों में से कोई किसी को दिखाई नहीं देता है। वैसा ही बहुत कोई ऐसा होता है कि गांव देहात में या तो घर में या तो शहर में भी ऐसा होता है कि खुद रास्ते में नहीं जा पा रहे हैं, दूसरों को बोलते हैं कि तुम ऐसा करो तो तुम्हारा ऐसा चलेगा, तुम ऐसा करोगे तो तुम बड़े आदमी बनोगे, तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारा पाप मिट जाएगा। ऐसा बोलता रहता है कि आप ऐसा काम करो ताकि आपको सब कुछ मिलेगा, क्योंकि उसको ही खुद को पता नहीं है कि क्या कर रहा है, वो खुद क्या कर रहा है उसको पता नहीं है, फिर भी दूसरों को बोलते रह जाता है कि आप ऐसा करिए। परमपिता परमेश्वर यही समझाना चाहता है, चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं, परंतु जो कोई सिद्ध होगा वह अपने गुरु के समान होगा। चेला किसी का जिसको सिखाया है वो चेला कभी बड़ा नहीं हो सकता है, अपना गुरु से बड़ा नहीं हो सकता है। हाँ, मगर जिसको सीखते जिसको वो तो कैसा होता है ना कि सीखते ऐसा दिन आ जाता है कि गुरु का बराबरी में आ जाता है। गुरु जो काम करता है ये भी वही काम करता है, गुरु
ऐसा आदमी होता है कि जाके झाड़ फूंक करता है और जाके क्या करता है, मतली दे देता है, जाके उसको ताबीज दे देता है। बोलते हैं कि हम तुम्हारा ये समस्या को समाधान कर देंगे। हाँ, तो और अपने ही आंख का लुट्टा तुझे नहीं सूझता। उसका आंख में क्या है, उसका आंख को दिखने जा रहा है। आप ऐसा जो लोग बोलते हैं, जो लोग उसको सुधारने का चक्कर में जा रहा है, तो आप देखिएगा कि उसका भी जिंदगी में बहुत सारा बैकग्राउंड खराब है। फिर भी वो क्या करता है कि बोलता है कि आओ आपको हम सुधार कर देंगे। तो प्रभु परमपिता यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, जब तू अपने ही आंख का लुट्टा नहीं देखता तो अपने भाई से कैसे कह सकता है। खुद का बैकग्राउंड ठीक नहीं है, आप दूसरों को बोलते हैं कि आप ऐसा करिए तो ठीक हो जाएगा। पहले हमारे परमपिता परमेश्वर बोल रहे हैं, पहले खुद को जांचो, खुद झूठ मत बोलो, खुद पाप मत करो, खून मत करो, व्यभिचार मत करो, खुद पहले माता पिता का सेवा करो, खुद पहले जितना सब पाप काम है झूठ मत बोलो। तो ये सब अगर खुद बोल रहे हैं और दूसरों को बोलते हैं कि तुम मत बोलो, अरे पहले तुम खुद सुधरो ना, खुद को सुधारो, उसके बाद दूसरों को बोलिए। वैसा ही यहाँ पर ऐसे बोल रहे हैं, हमारे परमेश्वर का कहना है कि पहले तुम खुद शुद्ध हो जाओ, खुद को पहले तैयार करो, खुद को रेडी करो, उसके बाद दूसरों का तरीका निकालने जाओगे, है ना। हे भाई ठहर जा, तेरे आँख से तिनके को निकाल दे। वो क्या परमात्मा है जो दूसरों का आँख को साफ कर देगा। आज का जमाने में एक भी आदमी प्योर नहीं है, एक भी आदमी बिना पाप के बगैर नहीं है। हर आदमी पाप किया हुआ है, क्योंकि हमारा जन्म ही पाप से हुआ है। तो ऐसा ही पाप सबने किया है, सबने दोष किया है, सबने गलती किया है। हाँ। देख कपटी, पहले अपनी आंख से लुट्टा निकाल, तब जो तिनका तेरे भाई के आंख में है वह भली भांति दिख कर निकाल सकेगा। पिता हर समय हमारे पास है। जब भी आप मन से बोलोगे पिता कहाँ है आप, मुझे ये काम कर दीजिए, हमारा हमेशा रेडी रहता है। अगर आप अपने को खुद का आँख को साफ कर पाएंगे तो आप दूसरे का आँख को अच्छा से क्लियर होगा। अगर आप खुद का आँख का तिनका नहीं निकालेंगे, दूसरों का आँख को
लगाओं के बारे में हम लोग आज बात किए हैं। इस पवित्र वचन में आप सबको बहुत आशीष मिला, बहुतों को आशीष मिला है। तो थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। हमारा प्रभु परम पिता को हम दुआ करते हैं कि पिता जितना आदमी ने मेरा इस वीडियो को सुना है, देखा है, और सबको आप बहुत बहुत आशीष दीजिए और कोई तो मनोकामना जो है पूरा करिए। हे पिता, हे स्वर्गीय पिता, वही है जो बिना सार्थक ही काम करते हैं। नहीं तो हम मनुष्य कहाँ है, इतना स्वार्थ रखते हैं, इतना स्वार्थ के बिना हम लोग काम नहीं करते हैं। आपको कुछ भी का जरूरत नहीं है।